महाराज जी की वो बातें एक हेल्पिंग हैंड जैसा, मतलब एक इनर अर्जुना जो मेरा था, उसको जो भी डाउट्स थे वो अल्टीमेटली सब क्लियर हो गए। वही दिल धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से और पैर काँप रहे हैं थोड़े बहुत, देखेंगे उनको वापस से, तो इंतज़ार है उस चीज़ का। आनंद मिलता है, जैसे उनका नाम है प्रेम आनंद, तो वो प्रेम भगवान के प्रति डेवलप होता है और आनंद तो जीवन में भरी रहा है। ये जो बातें बताए वो जीवन में परिवर्तनीय रहा, मतलब उसका असर पड़ा ये कि बदलाव आया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एक पीस सा माइंड मतलब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही रह जाए बस। मतलब महाराज जी को सुनते ही इतनी पावर है कि मतलब उनको सुनते ही लगता है कि अब बस सब सारे दुख दूर हो गए बिल्कुल। जीवन के लिए एक थॉट बदल गया, जीवन को लेकर एक सोच जी थी, और ईश्वर, असली ईश्वर क्या है वो गुरु जी को सुनने के बाद ही पता चला कि रियल ईश्वर हमारे अंदर ही है और आडंबर में नहीं है। ईश्वर हमारे साथ ही हैं और हमारे अंदर ही है। आपके जीवन में? राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? मैं इंदौर से। अच्छा, क्या करते हैं आप इंदौर में? मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ और उसके साथ एक बिज़नेस भी है, तो दोनों साथ में करता हूँ। तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 6 महीने कांस्टेंट हो गए सुनते सुनते। 6 महीने से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं महाराज श्री को। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? एक सत्संग से जो एक नीड होती है, एक मतलब एक आउटकम का एक फेवर, एक जो भी इंसान ऐसा बिलीव करता है वो प्रॉपर वो बिलीव मेरा एकदम पूरा हुआ है। मतलब एक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप वो करते हो, सब सारी चीज़ों से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हर चीज़ आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इधर उधर मन भागना, ये वो। तो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन लाइफ के अंदर आया है। एक आचरण, एक देखने का तरीका, फील करने का तरीका, लोगों को किस लेवल पे कैसी बात करनी है, कैसा बिहेव करना है, एंड स्टिल अभी भी वो प्रोसेस में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से कैसे परिचय मिला? मैं वही जैसे बताया मैंने, स्टूडेंट लाइफ होता है, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहो, वो एक ऐसा इधर उधर का मैनिपुलेटेड लाइफ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन महाराज जी का एक वीडियो आ गया। तो मैं उसको देखा भी। सत्संग मैंने बहुत सारे सत्संग मैं बोलूँगा एक्सप्लोर किए थे मैंने। पर महाराज जी का सत्संग ऐसा लगा कि जैसे आपको आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है और आपको अल्टीमेटली किसी ने कुछ बोला और आप इंस्टेंट कनेक्ट कर गए उन चीज़ों से। तो मैंने महाराज जी का सत्संग सुना और उन वर्ड से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया। उनकी सिंप्लिसिटी, उनके बोलने का तरीका, द वे ही बिहेव्स, और अभी स्टिल मैं बताते मेरे को और गूज़बम्स आ रहे हैं। अभी एक वो फीलिंग होता है किसी का सत्संग सुनते सुनते, किसी को देखते देखते रो देना, तो वो बहुत उस चीज़ को तो शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें बहुत फील की मैंने। और फिर तो ये एक वैसा होता है कि अगर आपको एक नशा छोड़ना है तो उसके लिए एक हायर लेवल का नशा ज़रूरी है। तो अभी ये एक नशे जैसे ही हो गया है मेरे लिए। जैसे कि आपने कहा कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू रील देखते देखते महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो महाराज श्री की सत्संग में क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगने लगी, या महाराज श्री में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित होते गए? लाइफ में जिन चीज़ों की मेरे को एक्चुअल में बहुत ज़रूरत थी, जैसे आप किसी जगह पे फंसे हो, वो एक हेल्पिंग हैंड आता है। तो मेरे को महाराज जी की वो बातें एक हेल्पिंग हैंड जैसा, मतलब एक इनर अर्जुना जो मेरा था, उसको जो भी डाउट्स थे वो अल्टीमेटली सब क्लियर हो गए। और अभी भी राइट नाउ ऑल्सो आई एम परस्यूइंग ऑल दिस, और मैं जितना हो सकेगा उतना इन चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करूँगा। तो वृंदावन पहले से आते थे या जब से महाराज जी का सत्संग सुने तब से आने लगे? वृंदावन आना जाना पहले से होता था। अच्छा। और महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद ये पहली बार हुआ है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इस जगह। तो पहले महाराज श्री के दर्शन कर चुके या अभी फर्स्ट टाइम आए? पहली बार कल किए दर्शन। अच्छा। पहली बार। तो कैसा लगा जब से? वो तो एक फिर वो अलग ही एक, उस चीज़ को तो क्या ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब किसी की वाइब्रेशंस इतनी पास से देखना। अब मैंने सोचा था मैं बहुत ज़ोर से श्री हरिवंश चिल्लाऊँगा महाराज जी आएंगे, तो पर वो ऐसे जा रहे थे, मैं यूँ हो गया बस। तो जैसे कि आज महाराज श्री की कृपा से आपको यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, टोकन भी मिल गया, तो अभी कैसा लग रहा है? टोकन का बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ऐसा मतलब था मेरा, पर ऐसा मैंने ऐसा बिलीव नहीं था। मैं गया, सबसे पहले मैंने प्रसादम देखा, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं प्रसादम की लाइन में लग गया। उसके बाद हमको ये प्रभु जी मिले। ये प्रभु जी ऑलरेडी मेरे लिए बुक करके खड़े थे लाइन। तो अब ये तो फिर जादू, मिरेकल, मतलब कृपा, मतलब ऑलमोस्ट मैं नाश्ता प्रसादम करके, मैं अल्टीमेटली पार्टी करके आ रहा हूँ, प्रसादम खा के आ रहा हूँ, पेट भर के खा के आ रहा हूँ, और मेरे को लाइन में सबसे आगे जगह मिल गई। तो
ये तो फिर हाई लेवल की कृपा ही है, और क्या है। तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले? वही दिल धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से, और पैर काँप रहे हैं थोड़े बहुत, देखेंगे उनको वापस से, तो वही इंतज़ार है उस चीज़ का। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं एक सी ए स्टूडेंट हूँ। सी ए स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। सीए। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 4-5 महीने हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो 4-5 महीने में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ, मतलब एक तो जीवन का लक्ष्य पता चल गया कि लक्ष्य क्या है, और सही गलत का फ़र्क सबसे पहले, मतलब आचरण सही होते जाएंगे तो अपने आप जीवन की जो एक दृष्टि है सब कुछ सही होता जाएगा। जो हम समय के साथ साथ भगवान से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो वो एक कनेक्शन दोबारा रीडेवलप हो पा रहा है। तो ये बेसिक चेंजेस है जो महाराज के थ्रू मतलब हमें आ रहे हैं अभी ना। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से किसी यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े? सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स आई थी, तो मैंने फिर और जाना, रील देखने शुरू की, वीडियोस देखनी शुरू की लॉन्ग फॉर्मेट की, तो वहाँ से मेरा कनेक्शन डेवलप हुआ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगा, या आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आपको लगा कि महाराज श्री का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? सबसे पहले तो सरलता, सच्चाई, वो एक सच्चे संत के चेहरे पे झलकती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो वो सच्चाई जो है वो क्लियर है। तो और दूसरी चीज़ कि यार मतलब हम जो सीखे हैं, हमने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा है ना, हमने सिर्फ एक तस्वीर देखी जो किसी ने सोची थी। तो अगर आज की डेट में सोचा जाए गुरु नानक देव जी कैसे दिखते हैं, तो वो प्रेमानंद जी महाराज जी के हम सोच सकते हैं ना। तो एक वो कनेक्शन सोचना वही था कि मन इतना जुड़ा, तो बस यही। तो पहले भी आ चुके वृंदावन या अभी फर्स्ट टाइम आए? मेरा पहली बार है वृंदावन। मैं स्पेशली आया ही इनसे मिलने हूँ, इनके दर्शन करने हूँ कि इनका मैं सत्संग सुन सकूँ, क्योंकि वर्चुअली बहुत बार सुना है, एक बार मुझे लाइव सुनना था, दर्शन करने थे मुझे। तो जब महाराज श्री का सत्संग सुनते कैसा लगता है आपको? आनंद मिलता है, जैसे उनका नाम है प्रेम आनंद, तो वो प्रेम भगवान के प्रति डेवलप होता है, और आनंद तो जीवन में भरी रहे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं स्टूडेंट हूँ, जस्ट पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, कौन सी स्टैंडर्ड? मैं एक्चुअली ग्रेजुएटिंग करूँगा, बीटेक करी है। अच्छा अच्छा। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं लगभग? मुझे 4-5 मंथ्स अप्रॉक्स। तो लाइफ में 4-5 मंथ में कुछ चेंजेस आए आपके? हाँ, मेजरली चेंज यह है कि पर्सपेक्टिव बदलता है कि जब भी दुख तकलीफें आती हैं तो पहले लगता था कि क्यों होता है, क्या होता है, तो महाराज जी को देख के एक रीज़न मिलता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है इन सब चीज़ों का। तो मेरे को वो मेजर चीज़ लगी जो चेंज आया। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ, मतलब चैंटिंग वगैरह करना, और चैंटिंग को जैसे कि उसको कैसे करना है, चैंटिंग जैसे मंत्राकार वृत्ति जो महाराज जी बोलते हैं, मतलब हो तो नहीं पाता हमेशा, बट कोशिश करता हूँ, तो वो सब है। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी के सत्संग सुना था, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगा, या महाराज जी में ऐसा क्या देखा आपने जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? जो मेजर थिंग थी वो ये थी कि महाराज जी का एक्सप्लेन करने का तरीका, कि वो कोई भी ना टफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को, चाहे वो कोई भी ऐसे भ्रम रियलाइजेशन और कोई भी हो, उसको बहुत इजी वे में समझा देते हैं। तो मुझे वो इजी लगा कि कैसे समझा देते हैं महाराज जी, बहुत इजी वे में और अच्छे से समझ में आता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ काफ़ी बार। अच्छा, पहले महाराज जी के दर्शन कर चुके? नहीं, ये वो फर्स्ट टाइम है महाराज जी के दर्शन पहली बार। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल महाराज जी को थोड़ा पीछे से देखा था दूर से, आज होपफुली अच्छे से देख पाऊँ और दर्शन हो पाए महाराज जी के। जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ यूपी से। अच्छा, आपके पिता है? जी। क्या करते हैं आप उस? हम तो रोडवेज में नौकरी करते हैं। अच्छा, आप? मैं तो बीएससी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा,
तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? करीब मुझे 5-6 महीना हो गया है। उनको रील्स के थ्रू पहले देखते थे, लेकिन फिर उनके वीडियोस देखने लगे कुछ। आप कब से देख रहे हैं? हम 4-5 महीने से देख रहे हैं। 4-5 महीने से साथ में देख रहे हैं। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया आपके? मन में बहुत तनाव रहता था, बहुत पहले जो है बहुत घबराहट रहती थी, और जॉब में भी लेकर करके बहुत घबराहट रहती थी, कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा। तो महाराज जी का जो है वो प्रवचन सुन कर करके मतलब जीवन एक जैसे कैसे जिया जाता है, कैसे जो है, तो वो सीखने को मिला। वो मतलब आया अंतर, जो है तनाव से मुक्त हुए। जी जी जी। आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव आया? सबसे पहले तो हमने तो मतलब जैसे कैसे विद्यार्थी को ऐसे मतलब अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जब तक वो विद्यार्थी है तब तक। और ख़ासकर मतलब जो डिसिप्लिन उन्होंने मुझे सिखाया है, मतलब जैसे मतलब उन्होंने कितना डिसिप्लिन, उन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा विकार था, वो मतलब उन्होंने दूर कर बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया है वो चीज़ें। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री से आप जुड़े या आप जुड़े पहले? नहीं, हम दोनों लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं। ये अभी 15 दिन पहले ही वृंदावन आए थे, तो फिर ये वो प्रोग्राम बन गया कि आप चलिए महाराज जी से मिलना है। तो फिर महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? जी, उनका जैसे कि वो कोई भी बात घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि देखो जैसे कि कोई भी तुमको जो भी चीज़ है तुम्हारी लाइफ पे, जैसे हम कोई सवाल पूछते हैं तो सीधी बात करते हैं, कोई भी जैसे घुमा फिरा के उनको सवाल देने की कोई मतलब सवाल देने की आदत नहीं है। महाराज श्री की किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको? जीवन को के सही मतलब रहस्य को उन्होंने समझाया अध्यात्म के जरिए, वो बहुत सरल भाषा में। और सत्संग तो हालांकि हम बहुत सुने हैं, लेकिन महाराज जी के सत्संग से जो है, इनकी वाणी से जो है जो शब्द निकले वो बहुत अंतर्मन में गया, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो बातें बताए वो जीवन में परिवर्तनीय रहा, मतलब उसका असर पड़ा ये कि बदलाव आया। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप नोएडा में? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, तो स्पेशली आने का, वृंदावन में आने का मतलब मकसद क्या है? मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ, तो मुझे लगता है कि महाराज जी की वजह से ही मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। अच्छा। मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन लाइफ में जी रहा हूँ। जब से मैंने इनका सत्संग सुना है, 4-5 महीने सुन रहा हूँ, तो एक डिसिप्लिन सा लाइफ में देखा मैंने अपने। तो मेरा एक चाह बढ़ गई यहाँ आने की, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया जिसके कारण? दिनचर्या चेंज हो गई मेरी। मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, अब पूजा पाठ में ध्यान लगता है, एक लाइफ डिसिप्लिन सी होगी। पहले टेंशन था लाइफ में, तो वो लगता है कि तनाव कम हो गया, जैसे राधा राम लेने लग गए हैं, एक दिमाग एक हल्का सा फील करता है। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? एक तो शांति आई है, गलत विचार, दोष दर्शन कम हो गया, किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखना, खुद से शुरू करना, अपने आप को पहले चेंज करो, उसके बाद ही किसी से भी एक्सपेक्टेशन करो। तो इससे काफ़ी जो गुस्सा आता था या कोई काम नहीं हो रहा, जैसे महाराज जी कहते हैं कि आपको गुस्सा भी इसलिए आ रहा है कि आपको राग या द्वेष किसी चीज़ से, आपको कुछ चाहिए किसी और से, तो वो कम होने की वजह से ओवरऑल एक्सपेक्टेशन सभी से कम होने से अपने को शांति रहती है। महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक तो उनकी सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी के अंदर जो पावरफुल मैसेज देते हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट उन्होंने सारे पॉइंट्स बोले हैं कि ऐसे करो, ज़्यादा केवल नाम जप और उसी से ही आपका काफ़ी मंगल हो जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में ना जा करके सिंपल से स्टार्ट करते हुए फिर धीरे धीरे ग्रेजुएट बनो। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू महाराज से जुड़े या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? मैं यूट्यूब से ही जुड़ा था। जी। तो वृंदावन पहले से आते थे या अभी फर्स्ट टाइम आए आप? मैं वृंदावन 1-2 बार पहले आया था, और बाहर माँ के बिहारी जी और वहाँ दर्शन करके हम चले गए थे। अब हम इधर आते हैं इसी वजह से, महाराज जी से मिलने के लिए ही। तो पहले का आना और आपके अब के आने में क्या बदलाव है? अब एक पर्पस से आते हैं, एक एक्साइटमेंट से आते हैं, और ये रहता है कि अब जब जितना किया है उससे और आगे बढ़े हम, उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। जैसे कि आपने कहा कि आप महाराज श्री का सत्संग कंटिन्यूसली सुन रहे, जैसे कि आप अगर महाराज जी का सत्संग सुनते हो तो महाराज जी प्राय वृंदावन धाम के बारे में, रज के प्रति और सबके यहाँ के खगमृग पशु पंक्षी सबके बारे में बताते। तो वृंदावन धाम के प्रति आपके क्या आस्था है? बहुत चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ भीड़ भड़क्का देख रहे थे, गंदगी देख रहे थे, चिड़ हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जाएं भी मंदिर में कि नहीं जाएं, कि कहीं कुछ भगदड़ ना हो जाए ये वो।
अब एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब बहुत प्यार से सब नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल। यही एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एक पीस सा माइंड मतलब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं रह जाए बस। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पशु चिकित्सक हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं आप? हाँ जी, महाराज जी का सत्संग सुनते हुए 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हो गया। तो महाराज जी के सत्संग सुनकर कैसा लगता है आपको? हाँ, उससे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। वो ये सत्संग सुनने के बाद काफ़ी हमारे मन की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो रही हैं। इससे पता लग रहा है कि जीवन जो है हमें कैसे जीना चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए हमारा, और जो भी इधर उधर जो मन भटकता है उसको हम राधा नाम में लगाएं। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित किस लिए हुए आप? महाराज जी की ऐसी कौन सी वाणी आपको सबसे पसंद आई, या महाराज जी में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? महाराज जी का जब सत्संग सुना तो उस सत्संग में महाराज जी की एक ख़ास बात ये रहेगी, महाराज जी कभी किसी का बुराई किसी की कभी भी नहीं करते। वो महाराज जी हर समय ये कहते हैं कि जो भी आपके गुरु हैं आप उन गुरु की कृपा के सानिध्य में रहें और उसके अपने जीवन को सात्विक बनाएं। जीवन जो सात्विक होगा तो आपको अपनी परम गति आसानी से मिलेगी, और उसकी वजह से सभी धर्मों को सभी को साथ लेके चलते हुए जो गुरु का साथ लेके आगे जीवन में बढ़ा रहे हैं, यही महाराज जी की, उसी की वजह से मैं यहाँ के चला आया। पहले भी महाराज जी का दर्शन कर चुके या अभी फर्स्ट टाइम अभी? नहीं, मैं उससे पहले कल रात में मैंने महाराज जी के सड़क पे दर्शन किए। अच्छा। फिर आज सत्संग के लिए मैंने टोकन लिया है। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? अब मैं गुड़गांव से आया हूँ। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? मैं जॉब करता हूँ MNC में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, उनका सत्संग सुनता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। कब से लगभग? 1 साल होने वाला होगा करीब। 1 साल से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं महाराज श्री? जी बिल्कुल। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बहुत से चेंजेस आए हैं, मतलब कि सब कुछ अनित्य है जैसे महाराज जी कहते हैं, और सिर्फ राधा नाम ही है कलयुग में जिसके मतलब दम पे हम अपना मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने राग और द्वेष पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो गया है और बहुत ही सुख शांति फील होती है। मतलब महाराज जी को सुनते ही इतनी पावर है कि मतलब उनको सुनते ही लगता है कि अब बस सब सारे दुख दूर हो गए बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको सुन। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या देखा, या उनमें ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? एक तो वो जो चीज़ें बताते हैं बहुत ही उसको साधारण तरीके से बताते हैं जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। और उनके हर एक बताई चीज़ इतनी अच्छी है कि मतलब वो सुनते ही जैसे फॉलो करेंगे आपको अपने जीवन में खुद बदलाव लगेगा। और बहुत ही उनके अंदर इतना प्रभाव है, इतना उनकी वाणी में इतना चेहरे पे इतना तेज है कि उनकी वाणी सुनते ही लगता है कि अपने आप ही सब चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। तो इस बहुत अच्छा लगता है उनको सुनता हूँ। तो वृंदावन पहले आ चुके या अभी फर्स्ट टाइम आए हैं? वृंदावन में बहुत सालों से आ रहा हूँ। अच्छा। और महीने में कभी 2-3 चक्कर लग ही जाते हैं। महाराज श्री के दर्शन भी कर चुके पहले? दर्शन पहली बार ही करूँ। फर्स्ट टाइम आए? हाँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हूँ। हमें बाकी वृंदावन काफ़ी घूमा है मेरा। तो अगर कहा जाए कि पहले का वृंदावन आना और आपका वृंदावन आना, और सौभाग्य से आपको फर्स्ट टाइम ही महाराज श्री के सत्संग सुनने के लिए टोकन भी मिल गया, तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई पूर्ण जन्म के कर्म ही होंगे जो वृंदावन में तो वास नहीं हो पाया पर आना रहता है, पर आज साक्षात महाराज जी के दर्शन होंगे तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरा ये। तो अगर पहले का जीवन देखा जाए अभी का जीवन, तो क्या चेंजेस है दोनों में से? बहुत चेंज। पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं, जो भी कुछ कर रहे थे उसका कोई मतलब कर रहे हैं वैसा रहता था। अब क्या है कि अब लगता है कि
सिर्फ राधा नाम ही है जो जिसके मतलब इस कलयुग में जो काम आना है। बाकी हम मतलब मोह माया में राग द्वेष में पड़े हुए हैं, तो वो सब माया में भटका रही है। तो जितना ही हम इन चीज़ों से दूर रह के राधा नाम का जप करेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया है? हाँ, मतलब बहुत ही सुख शांति रहती है जीवन में, और मतलब हर काम बहुत अच्छे से मतलब हो जाता है। कोई मतलब चिंता नहीं रहती, लगता है श्री जी तो है ही हैं, महाराज जी तो है ही हैं, तो मुझे चिंता नहीं करनी, बस नाम जप करना है, वो संभाल लेंगे जो भी करना है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? यमुनानगर हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में। आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। क्या करते हैं आप नोएडा? मैं बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से। जी। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या क्या बदलाव है आपके? सबसे पहले तो जीवन के लिए एक थॉट बदल गया, जीवन को लेकर एक सोच जीत थी, और ईश्वर, असली ईश्वर क्या है वो गुरु जी को सुनने के बाद ही पता चला कि रियल ईश्वर हमारे अंदर ही है, और आडंबर में नहीं है। ईश्वर हमारे साथ ही हैं और हमारे अंदर ही है। आपके जीवन में? देखिए, पहले जो था मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं कि एक गुरु का होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले था कि भगवान के ऊपर आश्रित हो गए, लेकिन उनके आने से जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उसको हम बोल कर बता ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया। उनको 8-9 महीने से मैं सुन रहा हूँ, और जीवन में ऐसा चेंज कि हर समय श्री जी का चिंतन चलना, मन में उन्हीं के बारे सोचना, तो बहुत कृपा की है उन्होंने, बहुत जीवन बदल दिया। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या देखा, या आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? देखिए, इस बात का जवाब भी महाराज जी से ही सुनने को मिला कि जिनको सुन के लगे कि वो मेरे अपने हैं, जिनकी वाणी में एक ऐसा अद्भुत आपको आकर्षण लगे कि इन्हीं के लिए, इन्हीं की तलाश थी, इन्हीं की खोज थी, और वो प्राप्त हो गए, तो बस यही मिला। इसी के लिए तड़प रहे थे जैसे, तो वो तड़पन महाराज जी को सुन के पूरी होगी। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात जो महाराज जी की लगती है उनका तेज है, जो चेहरे पे एक तेज है वो बहुत आकर्षित करता है। और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि बहुत ही साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में हमको बताते हैं कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। तो उससे जो हमें कोई भी कॉमन मैन भी हो वो उनकी बातों को बहुत आसानी से समझ लेता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत के श्लोक जानना है, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान भाषा में वो जो हमें अब ज्ञान दे देते हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों से भी हमें नहीं मिल पाता है। जी। तो महाराज से कैसे परिचय मिला आपका फर्स्ट टाइम? बस हम जो YouTube और Instagram के थ्रू ही मुझे पता चला स्वामी जी के बारे में, और जब एक बार उनको सुनना शुरू किया तो फिर तो उसी में खो के रह गए हम। जी। जीवन में महाराज श्री से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? देखिए, आनंद की अनुभूति शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि हर समय जिस चीज़ से हम परिचित नहीं थे उस चीज़ का परिचय मिल जाना, तो हर समय हृदय प्रफुल्लित रहना, मन में आनंद रहना, तो ऐसा आनंद मिलता है महाराज जी को सुन के। तो जब भी समय मिलता है, समय ना भी मिले तब भी समय निकाल के महाराज जी को सुनना जैसे दिनचर्या बन गई है, और उसके बिना अब रहा नहीं जाता। पहले से वृंदावन आते थे आप या फर्स्ट टाइम अभी आए? वृंदावन में पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से? जी। तो पहले के आना और अब के आने में क्या बदलाव है? पहले के आना ऐसे था कि आए, बिहारी जी के दर्शन करे और चले गए। अब बिहारी जी गुरु रूप में महाराज जी में प्राप्त हो गए, तो बस उन्होंने जीवन बदल दिया। अभी ये परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन जो किया। महाराज श्री के दर्शन पहले कर चुके या अभी फर्स्ट टाइम कर? मैंने दर्शन किए थे गुरु पूर्णिमा पे, मैं दर्शन करने आया था। मैं यहाँ पे केली कुंज नहीं आ पाया, लेकिन मैंने दूर से महाराज जी को प्रणाम किया, रास्ते से प्रणाम करके उनके दर्शन करके मैं चला गया था। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको?
महाराज जी के दर्शन करके ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना है, जैसे बरसों से किसी की तलाश थी। जैसे महाराज जी का कहना कि करोड़ों जन्म हो गए इसी मनुष्य शरीर में भटकते हुए, लेकिन अब वो मिले हैं तो ऐसा लगता है कि अब और नहीं, एक विश्राम स्थली मिल गई। जी बिल्कुल, विश्राम स्थली मिल गई। और अब ये है कि बस उन्हीं में जब भी हो, जैसे श्री जी की इच्छा, जैसी महाराज जी की इच्छा, उन्हीं में बस जब प्रस्थान हो तो अब और नहीं, और विषय चिंतन नहीं करना, भगवत चिंतन जितना हो उनकी कृपा से उतना जीवन के लिए सुख में उतना आनंददायी और उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है। अगर कहा जाए कि जीवन में महाराज श्री से जुड़कर महाराज जी का परिचय मिलकर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही, जीवन जीने में कैसा लग रहा है आपको? मन एकदम शांत हो गया है। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगा, मन एकदम शांत हो गया है। जो बाहर की एक दुनिया है, उनका स्वामी जी का कहना है, गुरु जी का कहना है कि कर्म भी करना ज़रूरी है, लेकिन कर्म के साथ साथ आप उसके साथ आसक्त मत होइए। या मन को शांत रहे, वो मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मन शांत हो गया है। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर के नाम में ही है। उनका नाम हम जप करते हैं, काम करते हुए अब उनका नाम जप करते हैं। हमको ये नहीं लगता है कि पूरा पूजा पाठ उसी तरीके से करना है। आपका नाम जब भी हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। बस वो दिल से होनी चाहिए, वही सबसे ज़रूरी है।